आपको अक्सर मंदिर के किनारे, रोड के किनारे या फिर गांव देहात में, कोलाबाड़ी में, बाग बगीचों में देखने को मिल ही जाता है। और इस पेड़ से लगभग सभी लोग परिचित हैं। ज़्यादा पहचान कराने की, इसके बारे में बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि यह कनेर का पौधा है और इसकी 4 प्रजातियाँ होती है दोस्तों। और इसकी प्रजातियों की पहचान इनके फूलों से होती है, क्योंकि पेड़ तो एक ही होता है, पत्ते भी एक ही होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके फूल अलग अलग होते हैं। इन्हीं फूलों से इनकी पहचान होती है। पीले फूल वाला होता है एक, और सफ़ेद फूल वाला होता है, लाल फूल वाला होता है। इसी तरह से 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, ये कनेर का जो पौधा देख रहे हैं, इसके जो फूल होते हैं, इसके फूलों का कुछ धार्मिक मान्यता भी है। जिन लड़कों की या फिर लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती है या फिर अच्छा रिश्ता, वर वधू नहीं मिल रहा होता है, वे लोग इनके फूलों से पूजा पाठ करके अपनी जो भी ग्रह दोष है उसे दूर कर सकते हैं। तो पीले फूल को अगर भगवान शिव पे चढ़ाया जाए और उनकी पूजा आराधना किया जाए तो लड़कों को अच्छी वधू मिल जाती है, पत्नी मिल जाती है और उनकी शादी ना होने की समस्या दूर हो जाती है। अगर लड़कियों को अच्छा वर नहीं मिल रहा है, अच्छा पति नहीं मिल रहा है, तो वे इस कनेर के पौधे के जो सफ़ेद फूल वाली प्रजाति है, उस सफ़ेद फूल को तोड़ करके माँ पार्वती की आराधना की जाए तो माँ पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और उन्हें इच्छित फल दे देती है, यानी उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हमारी धार्मिक मान्यता भी है इस कनेर के फूल से, इसलिए इसे मंदिर के आसपास पे भी अक्सर लगाया जाता है, आपने देखा होगा कई बार। तो खैर, आज हम आप लोगों को इस कनेर के पौधे के जो महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग है, जो 100% रिजल्ट देने वाला है, उस प्रयोग को आप लोग को बताने वाले हैं। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो लाइक देखकर हमारा मनोबल और बढ़ जाता है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें, आप लोगों को बताते रहें। तो लाइक करने के लिए बिल्कुल मत भूलिए। और तो दोस्तों, ये कनेर का पौधा का बहुत से ऐसे ऐसे फायदे हैं जिन्हें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, जिसको शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, वैसे तो यह कनेर का पौधा जहरीला पौधा माना जाता है, और जहरीला पौधा है भी, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसका जहर कहाँ होता है और कैसे इसका प्रयोग करने से जहर का हमें दुष्प्रभाव होता है, ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जहरीला पौधा, कोई भी जहरीला पौधा, जहर के अंदर ही अमृत भी छुपा होता है, यह भी पूर्णतः सत्य है। भले अज्ञानतावश कोई इसे ना जानता हो, वो दूसरी बात है, बाकी हर जहर के अंदर अमृत जरूर छुपा होता है। तो उसी तरह से इस कनेर के जो पौधा है, इसमें भी अमृत छुपा हुआ है। तो अमृत कहाँ है, जहर कहाँ है, ये सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो बाहरी प्रयोग है, जिनमें जहर भरा हुआ होता है, उनका बाहरी प्रयोग होता है, उस प्रयोग को आप लोग को बता देता हूँ। तो इसके पत्ते और इसके फल और इसके तना में जो दूध निकलता है, यही दूध जहरीला होता है। तो इसके पत्ते को और इसके फल को, इसके तने को खाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जहर होता है और इसके अधिक सेवन कर देने से उल्टियाँ होती है, जहर फैल जाता है शरीर में। तो इसका प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसका प्रयोग करने के लिए आप इसके पत्तों को पाउडर बना के कर सकते हो, इसके फलों को कूट पीस करके कर सकते हो, इसके तने के छाल को निकाल करके इसका लेप करके कर सकते हो। और इसका प्रयोग बड़े बड़े समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी को दांत खाज, खुजली हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन जो भी हो शरीर में, चर्म रोग, उन सभी चर्म रोग को दूर करने के लिए आप इसके जड़ या छाल को या पत्तों को कूट पीस करके हल्दी के साथ लेप बना करके, उस लेप को जहाँ कहीं भी चर्म रोग हो, दांत खाज, खुजली हो, जो भी चर्म रोग हो, वहाँ पे इनके पत्तों का या छाल का लुगदी पेस्ट बना के हल्दी में मिला के लेप करने से निश्चित रूप से 2 दिन के अंदर सफाचट हो जाता है, यानी पूरी तरह से सफाया हो जाता है। दोस्तों, इतना प्रभावशाली है यह चर्म रोगों का काल है। अब मैं आप लोगों को जो चेहरे की पिंपल मुहासे होते हैं, जो जवानी पे कदम रखते ही लड़के लड़कियों को अक्सर पित्त के बढ़ने से, खून की खराबी की वजह से
पिंपल मुहासे निकल आते हैं, जिससे चेहरा एकदम से बदसूरत दिखने लगता है और खुद को बहुत ख़राब लगता है। तो इस तरह से जो समस्या होती है पिंपल मुहासों की चेहरे में निकलने वाली, तो उन समस्या को आप बहुत ही ईजिली आसान तरीके से इस पौधे के जो फूल होते हैं, इन फूलों के प्रयोग से आसानी से दूर कर सकते हो। तो प्रयोग कैसे करना है पिंपल मुहासों के लिए, इनके फूलों को आप इकट्ठा कर लीजिए 4-5 फूल, और उसमें हल्दी मिला करके दोनों को एक साथ सिलबट्टे में या फिर इमाम दस्ते में किसी भी तरह से उनको पीस करके चटनी बना लीजिए। हल्दी के साथ अपने चेहरे पे लगाएं, रोज़ रात को लगाएं और सुबह धो लें, या फिर दिन को लगाते हैं तो कम से कम आधा 1 घंटा लगा रहने दें चेहरे पर। और चेहरे पर आधा 1 घंटा लगा रहने के बाद उसे जब धोते हैं तो धोने के बाद आप एक और बात ध्यान देना, नींबू का जो फल होता है उस फल को काट करके उस कटे हुए नींबू से भी आप धोने के बाद चेहरे को रगड़ना है। जब कटे हुए नींबू से आप चेहरे को रगड़ते हो और रगड़ के फिर से धो देते हो, तो इससे चेहरे का जितना भी मैल होता है वह पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और चेहरा खिल उठता है। तो यह कनेर का फूल और हल्दी का पेस्ट चेहरे में ग्लो लाता है, चमक लाता है, और नींबू का रस जो है चेहरे को साफ और गोरा बना देता है। तो इस तरह से प्रयोग करेंगे ना दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कुछ ही दिनों में आपका चेहरा पूरी तरह से पहले जैसा बहुत चमकदार और सुंदर हो जाएगा, बिना दाग धब्बे पिंपल मुहासों के। दोस्तों अब बात करते हैं जो जोड़ों का दर्द होता है, उन दर्द को आप किस तरह से इस कनेर के पौधे से दूर कर सकते हो। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके जो आप फल देख रहे हो छोटे छोटे कोमल कोमल, ऐसे ही फल आप इकट्ठा कर लीजिए और इन फलों को कुचल करके पेस्ट बना लीजिए, और इसमें जैतून का तेल या अरंडी का तेल मिला करके इसको किसी शीशी में रख लीजिए या किसी डिब्बे में, और यह 2-3 दिन के लिए है। 2-3 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जहाँ भी आपका जोड़ में दर्द हो, कमर, कंधा, घुटना, जहाँ कहीं भी दर्द हो, आप एक बार ज़रूर लगा करके देखिए। कनेर का जो फल होता है, इसका जो पेस्ट होता है, इसमें अगर आप जैतून का तेल या फिर अरंडी का तेल मिला करके जब भी जोड़ों में दर्द में लगाते हो, कमर, कंधा, घुटना में लगाते हो, तो इतना ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। लगाने के 5 मिनट बाद आप उठ करके दौड़ने लगोगे, दर्द को भूल जाओगे। इतना पावरफुल औषधि है, दर्द को पूरी तरह से चूस लेता है, खींच देता है। दोस्तों अब इस कनेर के पौधे के जो पत्ते होते हैं उसका मैं एक और रामबाण ज़बरदस्त औषधि प्रयोग बता रहा हूँ हमारे बालों के लिए। दोस्तों बाल में वैसे तो बहुत सारी समस्या होती है, डैंड्रफ होता है, रूसी होता है, जुएँ होती हैं, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, असमय सफ़ेद होने लगते हैं। तो इस तरह के बालों का कमज़ोर होना, टूटना, रूसी, डैंड्रफ होना आज के धूल प्रदूषण के चलते होना आम बात है। तो इस तरह के बालों की हर तरह की समस्या को दूर करने के लिए आप इस कनेर के पत्तों को तोड़ करके नारियल के तेल या सरसों के तेल में पका लीजिए। मतलब कैसे पकाना है, इतना देर तक पकाओ नारियल के तेल में या सरसों के तेल में कि यह कनेर का पत्ता उसमें तेल में जल करके पूरी तरह से काला पड़ जाए, भस्म हो जाए। उसके बाद उसे उतार करके अच्छे से उसी में रगड़ करके छान करके उसको शीशी में रख लीजिए। अब इस तेल को आप प्रतिदिन अपने बालों पे लगाया कीजिए। रात को लगाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह से लगाने पर आपके बाल पुनः काले, लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे, और साथ ही साथ सर में जितने भी खराबियां होती है, रूसी, डैंड्रफ, वो सभी गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसका एक और प्रयोग होता है, नहाते वक्त उस प्रयोग को आप कर सकते हो। इसके पत्तों को पानी में उबाल करके उस उबाले हुए पानी से आप अपने बाल धो सकते हो। ऐसा करने से भी बाल के रूसी, डैंड्रफ ख़त्म हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इस कनेर के पौधे के अंदर छुपा हुआ उस अमृत को बताने वाला हूँ, जिस अमृत को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इस अमृत का एक बूंद भी आपको मिल जाए तो सच में आपके शरीर का काया पलट जाएगा। शरीर हमेशा हरा भरा रहेगा और किसी भी तरह से आपको कभी कोई कमजोरी, नपुंसकता, नामर्दी कभी भी नहीं होगी। आप चाहे कितना भी खर्च कर लो शरीर का, शरीर में कमी नहीं पड़ेगी। मतलब आप समझ रहे होंगे। इस तरह से यह एक अनमोल दिव्य अमृत है
जो इसके अंदर छुपा हुआ है कनेर के अंदर। मैं आपको बताता हूँ यह अमृत कहाँ होता है। कनेर के जब फूल को तोड़ोगे, फूल में एक सुराख होता है। तोड़ने के बाद उस सुराख को जब दबाओगे तो उसके अंदर से, जैसे आप अभी वीडियो में देख पा रहे हो, इस तरह से फूल के अंदर से रस निकलता है। तो आपको इसी रस को इकट्ठा करना है 1 चम्मच। लगभग 5-6 फूल अगर तोड़ करके दबाओगे, निचोड़ोगे तो आपको 1 चम्मच इस कनेर के फूल का रस प्राप्त हो जाएगा। और जब 1 चम्मच कनेर के फूल का रस मिल जाए तो आपको प्रतिदिन इसे सुबह सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है इस रस को। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं मिलाना है। अगर रोज़ सुबह इस कनेर के ताज़े फूलों का रस निकाल करके अगर आप पी लेते हो या आपके घर के आसपास में है, तो जितने भी दिन आपको कनेर में फूल मिलेंगे आप पीते रहोगे, तो सच बता रहा हूँ आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी कभी नहीं आएगी। यह संजीवनी रूपी एक दिव्य अमृत है दोस्तों, जो हमारे शरीर के हर एक अंग को मजबूती प्रदान करता है, हर एक अंग की कमजोरी को ख़त्म करता है और हमारा शरीर तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ बनता है। तो यही है कनेर की फूल का अमृत रस, जिसको आपको रसपान करना है। मैं तो जब भी कनेर का फूल तोड़ता हूँ तो उसका रस पीकर ही दम लेता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा लगता है इसका रस। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहरीला पदार्थ नहीं होता है। बाकी कनेर के हर एक अंग में जहर पाया जाता है। सिर्फ बाहरी त्वचा प्रयोग के लिए आप कर सकते हो, लेकिन इसके फूलों के जो सुराख में रस होता है उस रस को आप हमेशा चूस करके खा सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कनेर का जो दूध होता है वह बिल्कुल न जाने पाए। तो इस तरह से यह हमारे शरीर के लिए अमृत भी देता है दोस्तों। कनेर बहुत अच्छी औषधि है जो शरीर की संपूर्ण सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि है। अगर इस कनेर की जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें।